अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है कि मैंने कोशिश की कि एक एक बच्चे को समझाना बहुत ही टफ टास्क होता है, ठीक है। तो इसलिए सोचा है इस बार मैं एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के हर एक चीज़ के रिलेटेड वो पोस्ट कर लूँ, ताकि आप लोगों को जब ज़रूरत पड़े या कहीं पर भी दिक्कत हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो वो वीडियोस देख के आप अपने आप को शांत कर पाए। क्योंकि ये थोड़ा एक बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए होते हैं, उनके लिए ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसीजर, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ये सारी चीज़ें। और कभी कभी अगर टेक्निकल एरर आ जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी सी चीज़ बना ली, वीडियो छोटे छोटे, जिससे आप लोग अगर इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप लोग पैनिक हो जाए या कोई गलती कर बैठते हो या कहीं पे समझ नहीं आता क्या करना है, तो ये वीडियोस आपको होपफुली अच्छे से गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो ये पूरा ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर है, एमडी एडमिशन प्रोसीजर है जो सिंध के एमडीकेट एग्जाम 2024 का उससे रिलेटेड, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक सेल्फ फाइनेंस सब के लिए। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँ आप लोगों को। देखिए, ये जो है फॉर्म है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर द पब्लिक फॉर द फॉलोइंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ सिंध प्रोविंस। इसमें ये बोल रहा है कि ये जो फॉर्म है ना, ये प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, मैं एक एक चीज को छोटी छोटी बारीकी के साथ हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी एक चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उसलिए आप लोग ध्यान से ये सुनिए। इसके बाद आपका एक भी सवाल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड देयर। या उसका नेक्स्ट अगर कोई वाकई में जेन्युइन क्वेश्चन हुआ, बड़ा क्वेश्चन हुआ, तो उसको मैं जरूर एक अलग वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज कौन सी है? जो लियाकत है, डाउ है, जिना है, पम्स है, सीएमसी लाड़काना है, और लियारी है, कराची के एमडीसी है, गम्बट है, केएमसी है, ठीक है। जितने भी सिंध के मेडिकल पब्लिक कॉलेजेस है, सबका एडमिशन जो फॉर्म है यहाँ पर लम्स की वेबसाइट पे फिल होगा, ये याद रखें। पहली बात, सबसे पहली बात, कि आप जहां से भी हो, कराची से हो, सखर से हो, हैदराबाद, उमरकोट, थापारकर, कहीं से भी हो, मिरपुकार, पटियाली, कहीं से भी हो, आपका जो एडमिशन फॉर्म है लम्स की वेबसाइट पे फिल होगा। और यही लम्स का सबके लिए सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम है, यानी एक ही यूनिवर्सिटी, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी को बोलते हैं जो यूनिवर्सिटी पूरा एडमिशन का प्रोसीजर कवर करती है, मेरिट लिस्ट पब्लिश करती है, फॉर्म वगैरह फिल कराती है। तो उसको वो इस बार सिंध सूबे की लम्स है, जो लास्ट ईयर डाउ थी, तो इस बार कौन है? लम्स है अभी। तो उसलिए आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर लम्स हैंडल कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए जहाँ जिस भी सूबे से आप, जिस सिटी में आपको लम्स का, अगर आपने एप्लीकेट दिया है, अच्छा स्कोर है, तो आपको लम्स का फॉर्म फिल करना लाजमी है। इसके अलावा अगर नहीं फिल करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा इस साल किसी भी मेडिकल कॉलेज में। भले आप प्राइवेट में अलग से चल रहे हो, आपका फिर भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी सबसे पहली। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ऑल प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उसकी डेट से रिलेटेड सब चीज़ें, ये जो है ना, ये रेड वाला जोन जो है, ये रेड वाला, आप लोगों को ये रेड दिख रहा है जी? ये जो रेड वाला है ना, ये है किससे रिलेटेड, एक मिनट, क्या हो गया, ये जो रेड वाला एडमिशन, ये है पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। और ये जो ब्लू, स्काई ब्लू वाला है, ये है प्राइवेट के लिए, ठीक है। ये दोनों, आप ये रेड साइड जो पोर्शन है ये है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, इस साइड जो स्काई ब्लू है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो इसमें बोला जो शेड्यूल है, जो आज 4 तारीख को, 4 को प्रोस्पेक्टस भी आ गए, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भी आ गए, फिजिकल भी आ गए, सब कुछ आ गए, ठीक है। सेम फॉर प्राइवेट, प्राइवेट के भी आज फॉर्म वगैरह सब कुछ आ चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 जनवरी। दिमाग में रखो, ये डेट आप हाईलाइट कर लो। ये गवर्नमेंट के लिए 15 किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 जनवरी। और प्राइवेट में अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? 25 जनवरी। 10 दिन का फर्क है। प्राइवेट में क्या है? 25 जनवरी। और पब्लिक में क्या है? 15 जनवरी। अब बात समझ आई? ये दो अलग अलग चीजें हैं, ऐसे नहीं मिक्स कर दो। आप बोलो भाई अभी गवर्नमेंट को 25 जनवरी लास्ट डेट, हम कर लेंगे कोई जल्दी नहीं है, इस चक्कर में रह ना जाओ कहीं, ठीक है।
तो इस चीज को ध्यान में रखना है लाजमी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट का क्या है, प्राइवेट का क्या है। कैंडिडेट मस्ट बी मतलब उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए सिंध का, लाजमी डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। पीआरसी फॉर्म सी, ये आपका जो डोमिसाइल बनता है उसके अंदर होते हैं सारी चीजें, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 60% होना चाहिए उसका लाजमी एमबीबीएस के लिए। और 55 लास्ट सॉरी आपका इंटर में 60% से ज्यादा स्कोर होना चाहिए। अगर इंटर में आपका 60% से कम स्कोर है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे मेडिकल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो इंटर में आपका 60% से ज्यादा होना चाहिए, मस्ट एनी हाउ। और उसका एमबीबीएस के लिए 55% होना चाहिए एमडी की। अब ये दूसरी चीज यहाँ पर ये हाईलाइट करने वाली चीज है, देखो ये, ठीक। तो एमडीके 2024 रीटेक कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड एमडीके 2024 रीटेक विद द लीस्ट 55% मार्क्स। यहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है बाकायदे कि एमडीके 2024 का स्कोर सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ 2024 का स्कोर ही आपका काउंट होगा इस एडमिशन प्रोसीजर में। और 55% होना चाहिए एमबीबीएस के लिए और 50% होना चाहिए आपका बीडीएस के लिए। 55% होता है आपका 110, अगर 110 है तो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 100 स्कोर है, 100 स्कोर है, तो आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम फॉर प्राइवेट, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, कोई एज सच डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक। बस यही है। अच्छा, प्राइवेट के लिए ना एक चीज नहीं लिखी हुई है, आप ध्यान दे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पब्लिक के लिए, मस्ट हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ सिंध, ठीक है। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। प्राइवेट के लिए कहीं ये चीज नहीं लिखी हुई कि मस्ट हैव सिंध का डोमिसाइल। मतलब प्राइवेट में सिंध के भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे सूबों के भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका हमने 2020 में केस किया था, तो उसमें थोड़ा 10-15% दूसरे सूबों के अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा मैक्सिमम सिंध के होंगे, ठीक है। वैसे आते भी नहीं इतने दूसरे सूबों के, ठीक। अब उसके बाद मेन चीज आ रही है प्रोसीजर, प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पब्लिक सेक्टर, ठीक है। चलो इस पे आते हैं आप। ये लाजमी इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चीज आपके लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें ही सारा खेल छुपा हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पब्लिक सेक्टर, ये है पब्लिक सेक्टर का। अभी फिर से बता दूं, ये है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का। ये जो प्रोसीजर बताया गया है यहाँ पर, ये सारा का सारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का। मैं पहले गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, फिर प्राइवेट का बताऊंगा, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट पे फोकस करें। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड प्रिंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ लम्स जामशोरो। आपको ऑनलाइन एक फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म लम्स की वेबसाइट पे आप जाके, मैं वो अगले वीडियोस में वो सारे कवर करता हूँ, ठीक है, हर एक चीज से रिलेटेड। तो वो लम्स की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। क्या करना है? डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड करना है। कहां से करना है? लम्स की वेबसाइट से। कहीं से भी हो आप, सिंध बलूचिस्तान छोड़ो, मतलब सिंध के किसी भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको डाउनलोड करना है। कहां से? लम्स की वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म। और कैंडिडेट हैव टू मैन्युअली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम। ये यहाँ पर ध्यान दो, सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम। यहाँ बोल रहा है कि कैंडिडेट को मैन्युअली फॉर्म फिल करना है। जो आप डाउनलोड करोगे वहां पर दो फॉर्म है, एक बीडीएस का है, एमबीबीएस का, दोनों अलग अलग है। और दोनों फॉर्म आप अगर दोनों में अप्लाई कर रहे हो, एमबीबीएस और बीडीएस में, तो आपको वो फॉर्म क्या करना है? डाउनलोड करना है। एमबीबीएस का अलग, बीडीएस का अलग, दोनों को अलग अलग फिल करना है। दो फॉर्म बनने हैं आपको, एक ही फॉर्म में दोनों काम नहीं करने। एमबीबीएस का अलग फिल करना है, बीडीएस का अलग, दोनों के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग डाउनलोड करने। अभी बता रहा हूँ, एमबीबीएस का अलग है, बीडीएस का अलग है, वो अगले वीडियोस में मैं कवर करता हूँ। लेकिन फिर भी इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई, कैंडिडेट्स हैव टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी अमाउंटिंग टू 2,540 rupees at designated branches of TCS mentioned below, and the receipt of payment will be generated and provided to the candidate by TCS center। एक तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बहुत बड़े ब्लंडर होते हैं। कई सालों से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, ये गलतियां करते आए बच्चे। तो मैं यहाँ पर जहां जहां गलती बच्चे करते आए अक्सर, वो चीजें हाईलाइट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन, अब बच्चे बहुत सारे परेशान, भाई ऑनलाइन कैसे पे होंगे? यहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन, वो कैसे पे होंगे? वेबसाइट वगैरह नहीं। ऑनलाइन का मतलब है आपको जाके टीसीएस ऑफिस जो होती है ना, कौन सी टीसीएस ब्रांच पे,
इसकी बाकायदा लिस्ट दी हुई है लम्स की वेबसाइट पे, वो भी आगे शेयर कर दूंगा, आगे वीडियोस में कवर कर दूंगा। आप कौन से सिटी पे हैं, सिटी से हैं, आपके इलाके की कौन सी ब्रांच पे आप फीस पे कर सकते हैं और फॉर्म अपना जमा करवा सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी टीसीएस का भी बता दूंगा, अभी अगले वीडियोस में कवर होते जाएंगे, कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, फी अमाउंटिंग टू 2540 आपको फीस पे करनी है। ये अब पब्लिक में अप्लाई करने के लिए आपको 2540 की फीस पे करनी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर हम बीडीएस का अलग से पे करेंगे या एमबीबीएस का? नहीं, एक ही बार पे करना है। पब्लिक में बीडीएस एमबीबीएस दोनों के लिए एक ही फीस पे करनी, अलग अलग फीस नहीं पे करनी। ठीक है, पहली बात ये दिमाग में रख ले। डेजिग्नेटेड आप टीसीएस सेंटर पे जाओगे, उसको 2540 दोगे, भाई हमने एमबीबीएस का जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करना है, तो ये फीस हमारी पे करके हमें रिसिप्ट दे। तो वो आपको एक रिसिप्ट निकाल के देंगे। क्या निकाल के देंगे? रिसिप्ट। 3 रिसिप्ट होती है टोटल, कितनी होती है? 3। एक वो खुद रखेंगे, एक दो आपको देंगे, एक होगी स्टूडेंट कॉपी, एक होगी यूनिवर्सिटी कॉपी। सबसे पहला काम, वहां से जैसे ही आप रिसिप्ट लो, दोनों एक तो पिक्चर निकाल के रखो अपने मोबाइल में, दूसरा काम उसका फोटो कॉपी करवा लो, उसी टाइम फोटो कॉपी करवा लो। ये बहुत बहुत जरूरी है। पहला काम क्या करना है, उसकी पिक्चर निकाल के रखनी है लाजमी, और दूसरा काम उसकी फोटो कॉपी बना के आपने रखनी है अपने पास, एक दोनों उसकी। ठीक है, दो जो रिसिप्ट आपको मिलेगी पेमेंट की टीसीएस ऑफिस से, उन दोनों की आपने रखनी है लाजमी, ये ध्यान में रखे। Candidate will submit their application form with all the prescribed document as mentioned in prospectus and payment receipt at the designated branch to AFTC website। ठीक है, उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, एक तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद वहां से वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो फिल करनी है, एमबीबीएस की अलग, बीडीएस की अलग। फिर जाके आपने जो टीसीएस, आप जिस दिन टीसीएस सेंटर जाए उस दिन ही फी पे करें, फी लाजमी नहीं पहले पे करके दूसरे दिन जाए फॉर्म सबमिट करवाने। जिस दिन फॉर्म देने जाए ना टीसीएस पे, उसी दिन फीस पे कर देना। ठीक है, लेकिन एक और माइंड में हो सकता है कि फॉर्म के अंदर, अच्छा पहली मेरी बात सुन लो, हो सकता है फॉर्म के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा उसके अंदर आपकी रिसिप्ट की ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह कुछ मांग सकता है। इन दैट केस यू हैव टू पे फीस फर्स्ट देन फिल फॉर्म। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई है, मैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आगे बता देता हूँ, तो वो मैं उसमें लाजमी कंटिन्यू रहे, उसमें वो चीज़ गाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पहले फी करनी है या सबमिट के टाइम। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो फॉर्म है फिल करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिसिप्ट के साथ टीसीएस ऑफिस को दे देने। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर पड़े, ये और जरूरी है। कहते ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल लम्स, लम्स पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। कहाँ पर? लम्स की वेबसाइट पे। सबको लम्स की वेबसाइट पे फिल करना है। कोई ये ना बोले कि हम डाउ की फिल करेंगे, हम सीएमसी की कराची के डाउ, ऐसा कोई सीन नहीं है। पूरे सिंध के बच्चों को एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई करना है, उनको लम्स की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना है। कह रहा इट इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन टू फिल बोथ काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एंड पेपर बेस्ड मैनुअल एंड फॉरवर्ड टू लम्स जामशोरो। समझ आ रही है या नहीं? इसमें ये लाइन बहुत है, बट इट इज मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट्स टू फिल बोथ काइंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन एंड पेपर बेस्ड मैनुअल एंड फॉरवर्ड टू लम्स जामशोरो। आपने दोनों फॉर्म फिल करने, ऑनलाइन भी फिल करना है और उसके साथ साथ ये पेपर बेस्ड वाला जो डाउनलोड करेंगे ये भी आपने फिल करना है। ठीक है, ये दोनों आपने काम करने। ठीक, ये फिल करके दोनों का प्रिंट, इसका जो प्रिंट है, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसका भी प्रिंट निकाल के साथ में इनको भेजना है आपने। ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करोगे ना उसका भी प्रिंट निकलेगा, वो भी प्रिंट निकाल के आपने पेपर जो मैनुअल फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ आपने वापस उन्हें भेजना है विद डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट बनेंगे, क्या बनेंगे, ये अभी प्रोस्पेक्टस में हम जैसे घुसेंगे वहाँ सारी डिटेल में हर चीज़ कवर करेंगे। Candidate must courier manually filled form along with all the relevant document annual application form received after last date, ये फला फला। अच्छा, और टीसीएस पे आपको फीस जो देनी है वो सिर्फ 360 रुपये देनी है, इससे ऊपर नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पब्लिक का जो प्रोसीजर था वो कवर किया। आप थोड़ा आते प्राइवेट की तरफ। ठीक, थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, प्राइवेट का क्या है,
प्राइवेट का जो प्रोस्पेक्टस है हर यूनिवर्सिटी जो जिसमें अप्लाई करोगे उसकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो जो भी फॉर्मेलिटी होगी उनकी। कैंडिडेट हैव टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद पेड बैंक वाउचर ऑन लम्स वेबसाइट। प्राइवेट में अप्लाई करने के लिए, ये ध्यान दो, प्राइवेट में अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पर अप्लाई फॉर्म फिल करना है? लम्स की वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट पे? लम्स की वेबसाइट। 2540 रुपए का चालान पे करना है ऑनलाइन, ठीक है। लम्स वेबसाइट पे ये सारी ऑनलाइन होगी, लम्स की वेबसाइट पे ये चीजें ऑनलाइन होगी, ठीक है। प्राइवेट का फॉर्म वहां फिल होगा, फीस वहीं पे होगी, ऑनलाइन सब चीजें, ठीक है। प्राइवेट में अप्लाई करने के लिए आपको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ लम्स की वेबसाइट पे जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाला जो फॉर्म होगा वो फिल करके वहाँ 2540 रुपये ऑनलाइन फीस पे करनी है, ठीक है। कैंडिडेट फिल ऑर्डर ऑफ द चॉइस, मतलब उसके बाद वहां पर क्या होगी, आपकी एक चॉइस की लिस्ट बनेगी वहां पर, है ना, मतलब आपकी चॉइस या प्रेफरेंस की लिस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बनेगी, वो आपको लाजमी फिल करनी है, ठीक है। वहां पर जाके जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपकी ऑर्डर लिस्ट बनेगी, चॉइस लिस्ट बनेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वो आपने लाजमी फिल करनी है वहां पर ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको डिटेल में हम प्रोस्पेक्टस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब अभी ये थोड़ी चीजें आपको ओवरव्यू कवर हो गया। अब चलते हैं हम अगले अगले वीडियो में हम कवर करेंगे आगे प्रोस्पेक्टस और फॉर्म्स वगैरह, ठीक है। बच्चों कंटिन्यू रहिए और वीडियो एक भी मिस नहीं करना, इन सूरत अगर मिस करते हो तो आपकी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अल्लाह हाफिज।